जयकारा श्री रावलिदा बोल साचे दरबार की जय। दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय। ध्रुवलोचन का वध। ध्यान में सर्वेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली प्रतोकृत पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। हे नागराज के आसन पर विराजमान, नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला में उनकी देह रूपी लता चमक रही है। उनका तेज सूर्य के समान है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं। उनके माथे पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभामान है। छठा अध्याय। ऋषि बोले, देवी का कथन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और असुर सेनापति ध्रुवलोचन से बोला, ध्रुवलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और दुष्ट को केशों से पकड़कर घसीटते हुए जबरदस्ती यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यज्ञ, गंधर्व कोई भी हो क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर ध्रुवलोचन दैत्य ने 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां से तुरंत प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुभ निशुभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक चोटी से पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हारे दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं ही बलवान हो, तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी के यों कहने पर दैत्य भृगुचन उसकी ओर दौड़ा। अब तब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में विह्वल दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों और फारसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को नखों की मार से, कितनों को जबड़े की मार से और कितनों को महादैत्य को पटक कर दाढ़ों के जख्मी कर के मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से पृथक कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुभ ने ये सब सुना तो देवी के ध्रुवलोचन असुर को मार डाला है तो उसने सिंह से सारी सेना उसके सारी सेना का सफाया कर डाला है। तो वह दैत्यराज बड़ा कुपित हुआ। उसने होठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नाम के 2 महादैत्यों की आज्ञा दी कि हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के झोटे पकड़कर वहां अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में तुम्हें संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार से अस्त्र शस्त्रों समेत असुरी सेना का प्रयोग करके उसका वध कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर अंबिका को बांधकर साथ ही शीघ्र ले लौट आना। जयकारा श्री रावलिदा बोल साचे दरबार की जय। छठा अध्याय समाप्त।